जग के नाथ जगन्नाथ, जिनके दर्शन से ही जन्मों के पाप मिट जाते हैं, जिनकी मूर्ति अधूरी होते हुए भी सबसे पूर्ण है और जिनके मंदिर में एक नहीं हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी यात्रा पर जहां हर कदम पर भक्ति है और हर ईंट में चमत्कार। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के उन 25 रहस्यों को सुनेंगे जो ना सिर्फ आपकी श्रद्धा बढ़ाएंगे बल्कि आपके रोंगटे भी खड़े कर देंगे। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां यह मंदिर पहली बार बना। कहते हैं सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि पुरी में मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। उन्होंने नील माधव की पूजा की और फिर वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ने मूर्ति निर्माण की अनुमति दी। लेकिन मूर्ति कैसे बनेगी, किसे बनानी है, यह भी भगवान ने ही तय किया था। एक वृद्ध बढ़ई आया और कहा, मैं बनाऊंगा, पर शर्त है जब तक अंदर हूं कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर रानी गुड़ीचा से रहा नहीं गया। दरवाजा खोल दिया गया और तब जो मूर्तियां दिखी वो अधूरी थी, लेकिन भगवान ने संकेत दिया, अब यही मेरा रूप है, अधूरा होकर भी सबसे पूर्ण। यही है मेरी लीला। भगवान की मूर्ति लकड़ी की है और हर 12 साल में बदल दी जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नव केलवर। नई मूर्ति बनती है लेकिन उसका रूप, आकार, ऊर्जा सब वैसा ही रहता है। अब सोचिए कितना दुर्लभ है ये कि भगवान के शरीर का भी एक जीवंत चक्र चलता रहे। पुरी का मंदिर सिर्फ एक भवन नहीं है, ये एक जीवित रहस्य है जहां हर दिन हर पल कुछ ऐसा घटता है जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। जैसे मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन सैकड़ों वर्षों से ये होता आ रहा है। हर शाम एक पुजारी मंदिर के शिखर पर चढ़कर इस ध्वज को उल्टा चढ़ाते हैं, वो भी नंगे पांव। और सोचिए उस ध्वज पर बना होता है शिव का चंद्र, क्योंकि जगन्नाथ सिर्फ विष्णु नहीं, शिव से भी जुड़े हैं। मंदिर का गुंबद, जब आप मंदिर के पास खड़े होकर देखना चाहें तो आप देख नहीं पाएंगे, उसकी छाया कभी नहीं बनती। दिन हो या दोपहर, गुंबद अदृश्य रहता है। अब सुनिए सबसे चमत्कारी बात, मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, ना कोई चील, ना कोई कौवा, ना कोई कबूतर। आसमान खाली रहता है। और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो पुरी में एक मान्यता है, समझो बुरा समय शुरू हो गया है। अब बात करें उस चक्र की जो मंदिर के ऊपर स्थित है, सुदर्शन चक्र या नील चक्र। चमत्कार ये है कि आप पुरी के किसी भी कोने से देखिए, ये चक्र हमेशा सीधा आपके सामने ही नजर आता है, जैसे भगवान आपको देख रहे हों। आपने रसोई में खाना बनते देखा होगा, लेकिन पुरी की रसोई सबसे अलग है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं। सारे लकड़ी के चूल्हे पर पकते हैं, लेकिन ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है, फिर नीचे वाला। क्रम उल्टा चलता है और हर दिन इतना प्रसाद बनता है कि कभी भी कम नहीं होता, कभी भी बर्बाद नहीं होता। 20,000 लोग आए या 2 लाख, हर भक्त को प्रसाद जरूर मिलता है। अब सोचिए जब समुद्र की लहरें मंदिर के सामने शोर मचाती हैं तो मंदिर के अंदर आप कुछ भी सुन नहीं पाते। एक कदम बाहर आइए और समुद्र की आवाज गूंजने लगेगी। क्यों? इसका उत्तर मिलता है एक कथा में। कहते हैं जब समुद्र की गर्जना से भगवान को नींद नहीं आती थी तो हनुमान जी ने वायुदेव से प्रार्थना की, फिर खुद अपनी शक्ति से मंदिर के चारों ओर एक वायु रेखा बना दी, जिससे समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाती।
पुरी में एक और चमत्कार है। बाहर शव जलाए जाते हैं स्वर्ग द्वार पर, लेकिन मंदिर के अंदर आपको कभी भी कोई दुर्गंध नहीं आती। ये जगह कायनात के नियमों से ऊपर है। अब बात करते हैं रथ यात्रा की। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों में बैठकर निकलते हैं। भगवान का रथ नंदी घोष, बलराम का ताल ध्वज, सुभद्रा जी का दर्प दलन। ये रथ 45 फीट ऊंचे होते हैं और पुरी के राजा खुद सोने की झाड़ू लगाते हैं, जिसे कहते हैं छेरा पहरा। भगवान अपनी मौसी रानी गुड़ीचा के घर आते हैं, 8 दिन रुकते हैं, फिर लौटते हैं। क्या आप जानते हैं, एक बार समुद्र ने मंदिर को तोड़ दिया था। हनुमान जी को मंदिर की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन वे खुद भी भगवान के दर्शन को तरसते रहते थे। कई बार दर्शन के लालच में वो नगर में घुस जाते और समुद्र भी उनके पीछे। इसलिए भगवान ने उन्हें सोने की बेड़ियों में बांध दिया। आज भी पुरी में है बेड़ी हनुमान मंदिर। अब कुछ पौराणिक संदर्भ सुनते हैं। कहते हैं महाभारत के वनवास काल में पांडव और द्रौपदी ने यहाँ आकर भगवान के दर्शन किए थे। विभीषण को श्री राम जी ने कहा था, मेरे कुल देवता हैं भगवान जगन्नाथ, उनकी पूजा करो। आदि शंकराचार्य ने यहाँ गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर को स्वर्ण दान किया था। पूरी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि इतिहास में कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आखिरी रहस्य सबसे गहरा है। कहते हैं मंदिर में कई रहस्यमयी ग्रंथ, अदृश्य खजाने और छुपे हुए कक्ष हैं, जिन्हें खोला नहीं जाता। भविष्यवाणी है कि फिर एक समय आएगा जब यह मंदिर रेत में दब जाएगा और युगों बाद फिर प्रकट होगा। तो मित्रों, पुरी के इस मंदिर में आस्था है, परंपरा है और चमत्कार भी, लेकिन सबसे ऊपर है भगवान जगन्नाथ की लीला, जो हर भक्त के हृदय में बसे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक तथ्यों और कहानियों के लिए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय जगन्नाथ। ओम कृष्णाय जगन्नाथाय नमः। ओम कृष्णाय जगन्नाथाय नमः। ओम कृष्णाय ओम कृष्णाय जगन्नाथाय नमः। ओम कृष्णाय जगन्नाथाय नमः। ओम कृष्णाय जगन्नाथ ओम कृष्णाय जगन्नाथाय नमः। 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 ओम कृष्णाय जगन्नाथ